नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुमार पब्लिक स्पीकर और हमारे साथ मनीष माहिर जी हैं जो मृत्यु भोज के एकदम से खिलाफ हैं। उनका मानना है कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। यह हमारे समाज में हमारे पूर्वजों के द्वारा थोपी गई एक कुप्रथा है जो आज भी चली आ रही है। एक तो परिवार में किसी इंसान का जान चला जाता है, ऊपर से पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ रहता है। लेकिन इस कुप्रथा के वजह से लोग आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़ जाते हैं, क्योंकि मृत्यु भोज करना ही पड़ता है। अगर मृत्यु भोज नहीं होगा तो समाज के लोग बुरा मान जाते हैं। इसके वजह से लोग आर्थिक रूप से तंगी होने के बावजूद भी इस चीज़ को करने के लिए मजबूर होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले आप यदि सोचते हैं कि किसी आदमी के डेथ हो जाने के बाद यदि किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, अगर आप सोचते हैं कि उसके नाम पे पूजा किया जाएगा या 10-20 लोगों का या पूरे समाज को खिलाया जाएगा तो इंसान के मरने के बाद उसके आत्मा को शांति मिलेगी, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि किसी भी आदमी के डेथ हो जाने के बाद नहीं तो उसका कोई अपना होता है और नहीं कोई पराया। क्योंकि जो आदमी डेथ कर गया, जिस आदमी का अंत हो गया, ऑलरेडी वह शांत हो चुका होता है। उसे किसी भगवान की प्रार्थना या किसी व्यक्ति की सहानुभूति की ज़रूरी नहीं होती है। देखिए, जब इंसान मर जाता है तो उसके आत्मा के शांति के लिए लोग पूजा या जो भी अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको तो हमारे हिसाब से करना चाहिए। इसके ऊपर एक भोज होता है, हम उस भोज के हम खिलाफ है, हम उसको सही नहीं मानते हैं। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इंसान मर जाता है तो वो खुद शांत हो जाता है, यानी कि इंसान के मरने के बाद उसे सिर्फ दफना कर छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले जिस इंसान का मौत हो जाता है उस इंसान से ना तो किसी का कोई नाता रहता है ना कोई रिश्ता रह जाता है। क्योंकि जो इंसान मर गया वो ऑलरेडी शांत हो चुका है, वह इस पंच तत्वों में मिल चुका होता है। क्योंकि उसे अब किसी पूजा या पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में देखा जाता है, चाहे महात्मा गांधी हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जितने भी महापुरुष हुए, उनके मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार किया गया। क्या वह नहीं होना चाहिए था? अंतिम संस्कार का बात है तो यहाँ पे अंतिम संस्कार तो होना ही चाहिए। जिस आदमी का डेथ हो जा रहा है उसे तो या परवाह कर दीजिए या जला दीजिए या दफना दीजिए, ये उसका वहीं तक संस्कार है। यदि आप उसके नाम पे भोजन करते हैं या करवाते हैं, यदि आप सोचते हैं कि हम कर लेंगे तो उसके आत्मा का शांति मिल जाएगा या हम कर देंगे तो उसके आत्मा को शांति मिल जाएगा, तो ऐसा ये आपका गलतफहमी है, आपका भ्रम है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि आत्मा नहीं होता है ना? नहीं, अगर आत्मा को आप मानते भी हैं तो जिस आत्मा को मान रहे हैं वह आत्मा ऑलरेडी इस पंच तत्वों में मिल चुका है। यदि किसी इंसान का मौत हुआ, आत्मा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो तो मर चुके हैं, उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो चुका है। इसके बावजूद हम लोग आज हम लोग के सामने उनको जीवित पाते हैं, तो यही तो आत्मा है कि हम उनको याद कर रहे हैं आज भी उनके मरने के बावजूद। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आप जिसको याद कर रहे हैं नॉलेज के माध्यम से वही आत्मा है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि हम उसके नाम पे भोजन करके या करा के उसके आत्मा को शांति कर रहे हैं या उसके नाम को हम अमर कर रहे हैं, तो आप अमर कर रहे हैं लेकिन आप दुखी मन से भोजन करा रहे हैं। यदि आप दुखी मन से भोजन करा रहे हैं तो ना तो उसको कबूल करना चाहिए। बहुत सारा मतलब हमने देखा है गरीब परिवार में जहाँ पे उसको कफन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती उसे, ये एक समाज का थोपा हुआ कुप्रथा है, बहुत बड़ा कुप्रथा है। कुप्रथा है जिसको मजबूरी में करना पड़ता है या लोगों के प्रेशर की वजह से उसे कराया जाता है। जिसको कफन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता है, जिसको आपने कभी जीवित रहने पे पानी नहीं पिलाया या कुछ खिलाया नहीं, आप उसके नाम पे उसके परिवार वाले को बोल रहे हैं कि कर्जा लीजिए, कर्जा लेके भोजन कराइए, हमारे समाज को खिलाइए। ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जगह देखने को मिलता है कि बहुत लोग चंदा लेके भोज करते हैं, वो भी मृत्यु भोज।
शादी विवाह में जो भोज होता है यह तो एक देखिए उत्सव का भोज होता है भोज ना। का मतलब क्या होता है, आप भोज कर रहे हैं उत्सव में कर रहे हैं, आप भोज कर रहे हैं उत्सव में कर रहे हैं। ये नहीं किसी आदमी के डेथ हो जाने पे आप बहुत खुश है, चलिए उसके नाम पे हमको जाके खाना है। ना ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम को छेड़िए ताकि मृत्यु भोज पर रोक लगे। हम यह नहीं कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, पूरी विधि के साथ होना चाहिए। लेकिन जो मृत्यु भोज है उस पर कम से कम प्रतिबंध लगना चाहिए। सभी लोग अपने अपने स्तर पर अगर ऐसा सोच ले तो शायद कोई गरीब या कोई पीड़ित व्यक्ति इससे बच सके और उनको आर्थिक रूप से नुकसान नहीं झेलना पड़े। देखिए आप मृत्यु भोज पे भोज अगर बंद कर देते हैं, जिस परिवार में किसी आदमी का देहांत हो गया है उसके बदले में आप उसको भोज ना करा करके बल्कि आर्थिक रूप से 100, 50, 1000 आपके क्षमता के अनुसार आप अपने क्षमता के अनुसार उस परिवार को उपहार स्वरूप किसी अच्छे दिन को फिक्स करके कि हाँ इस दिन फिक्स किया जाए, उस दिन यदि आप उसको उपहार के रूप में देते हैं तो उसका आर्थिक स्थिति स्ट्रांग होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगा और उसको हिम्मत मिलेगा कि हम चलिए हमारे समाज के लोग मेरे साथ खड़ा है। इसलिए उसको मृत्यु भोज ना करा के बल्कि बंद करा ही देना चाहिए और उसको आर्थिक रूप से सहायता करना चाहिए। जो लोग गरीब है उनके लिए समाज का लोग आर्थिक रूप से सहायता उनको दे। जो लोग संपन्न है, जो लोग धनी है, अगर वह चाहते हैं तो मृत्यु भोज ना करके गरीब को दान दे, जिसको ज़रूरत है उसको कुछ रुपया दे दे, कुछ दान दे दे, ताकि इससे भी उनके परिवार के जो व्यक्ति मरे हैं उनके आत्मा को बहुत शांति मिलेगा। इस तरह से एक मानवता का श्रृंखला बनेगा। क्योंकि यदि आप पैसा वाले हैं तो आप दान कर दीजिए। जैसे गांव में अगर किसी मतलब संपन्न व्यक्ति का या शहर में किसी संपन्न व्यक्ति के घर का कोई सदस्य मर जाता है तो बहुत बड़ा भोज करता है, 10-20 लाख ऐसे ही खर्चा कर देता है। उतना भोज पर न खर्चा करके अगर गरीब को दान दे दिया जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, उनके पूर्वजों की आत्मा की और ज़्यादा शांति मिलेगी। तो ऐसा व्यवस्था हर जगह लागू होना चाहिए तब जाकर। देखिए मृत्यु भोज बंद करने के लिए गरीबों को तो एक्टिव नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहले जब भी मृत्यु भोज बंद होगा ये समाज के एक अच्छे ओहदे वाले लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वे लोग जब तक एक्टिव नहीं होंगे वे लोग बंद नहीं करेंगे तब तक समाज के छोटे जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीबी मतलब शिक्षा नहीं है और शिक्षा नहीं होने की वजह से वो ये सोचते हैं कि यदि हम मृत्यु भोज उसके नाम पे नहीं करते हैं तो उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। अरे उसके आत्मा के शांति तो मिल चुका है, जब वह आदमी का डेथ हो गया तो ऑलरेडी वह शांत हो चुका है, वह इस दुनिया से चला जा चुका है। वह इस पंच तत्वों में, जिसे आप पंच तत्व मानते हैं, यदि आप पंच तत्व का महत्व समझते हैं तो वो इस पंच तत्वों में मिल चुका है। उसे ना तो किसी पूजा की ज़रूरत है, ना ही किसी पाठ का ज़रूरत है और ना ही किसी ऐसे महापुरुष की ज़रूरत है जो आकर उसके नाम पे भोजन करे तो और वह आशीर्वाद दे कि भाई हम आपके नाम पे अंतिम भोजन कर रहा हूँ और आपकी आत्मा को शांति मिले। ये सरासर एक ढोंग है, इसको नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनीष जी। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी आपका राय और सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप हमारे साथ इस मुहिम से जुड़े, मृत्यु भोज पर रोक लगाएं और जो भी समाज में अच्छा है उस कदम को आगे बढ़ाते रहिए। एक बार मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि जो लोग गरीब हैं जिन्हें मृत्यु भोज करने का क्षमता नहीं है उन्हें प्लीज़ जबरन उन पे थोपा नहीं जाए कि आप भोज करें। समाज का बहुत जगह प्रेशर रहता है कि अब आप खाए हैं तो खिलाए भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको माफ़ कीजिए और उसको बंद करिए और उसको आर्थिक रूप से आप सहायता करिए, आप खुद से सहायता करिए ताकि उसको लगे कि समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं और हिम्मत से भी वह रह सकेगा। क्योंकि आप देखिएगा किसी परिवार में एक नौजवान युवक का मौत हो जाता है जिसका परिवार का पूरा भार उसके कंधे पर आता है और उसके मौत पे आप तमाशा कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप तो खाने भी जाते हैं तो दुखी मन से जाते हैं, तो भोजन यार दुखी मन से क्यों करेंगे हम? जब खाना ही है तो खुशी वाला भोजन खाएंगे।
भोज उत्सव में होना चाहिए, हाँ, न कि भोज न कि भोज का मातम में और मतलब गम में। उत्सव होना चाहिए। आप तो मातम मनाने जा रहे हैं, मातम मनाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब खा के ही मातम मनाएंगे यार, उस परिवार को कुछ दे के भी मातम मनाया जा सकता है। तो मातम नहीं मनाना है हमें, बल्कि एकजुट रहना है, ताकि वह जो भी गरीब या जिस घर में भी देहांत हो चुका है उसको आप आर्थिक रूप से सहायता करिए, ताकि वह समाज में स्ट्रांग बने और उसको लगे कि समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनीष जी। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। भाई आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।